शिवाय नमस्तुभ्यम। सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो भगवान शिव ने पूछ लिया कि तुम कौन हो, क्या चाहती हो मांग लो। उसने कहा जितने जन्म मिलेंगे, जितने प्रत्येक जन्म में मैं अपने पति के चरणों की सेवा करूं। समय आया, एक बार करवा का नाम उस जो पार्वती जी की सहेली थी उसका नाम करवा पड़ गया। करवा पड़कर एक साधारण परिवार में उसका जन्म था। पति के साथ संग में रह रही थी। पति को थोड़ा शरीर में शिथिलता हो गई थी और वो शिथिलता को देखकर पति को लगी प्यास। जब प्यास लगी तो पानी पीने के लिए पति सरोवर के पास गया। जरा ध्यान देना इस कथा। पति गया सरोवर के पास में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उनसे निवेदन है मेरा, हमारे सनातन धर्म के जितने व्रत हैं, हमारे सनातन धर्म के इस भारत की भूमि से जितने नियम धर्म जितने निकले हैं, जितने व्रत निकले हैं, साधना निकली है, ये साधारण नहीं है। इसलिए बार बार कहते हैं चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। कोई साधारण नहीं है, कोई। अब पार्वती जी की वो सहेली का नाम जन्म लेते 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 एक बार करवा पड़ गया। पति थोड़ा सा शिथिल था, शरीर में थोड़ा रोग हो गया था। पानी पीने के लिए सरोवर पर गया। सरोवर में जैसे पानी पीने के लिए गया, एक मगर ने उस पति का पांव पकड़ लिया। बहुत ध्यान दीजिए, हनुमान जी की सेवा करने से राम जी मिल जाते हैं। ध्यान देना। करवा पार्वती जी की सखी थी, जन्म लिया मृत्यु लोक में, नाम करवा पड़ गया। करवा चतुर्थी का व्रत करने से अखंड सौभाग्य हो जाता है। मात्र पार्वती जी की सहेली का व्रत, विचार करिए कितना कितना भाव। ये सेवा का प्रमाण है। करवा गई, करवा ने देखा कि मेरे पति का पांव मगर ने पकड़ रखा है और करवा शिव की उपासक थी। करवा शंकर के उपासक, और शंकर भगवान से ज्यादा करवा माता पार्वती जी की उपासक थी, क्योंकि पार्वती जी की सहेली। पति का पांव खींचकर मगर पानी में लेकर जा रहा था। करवा आराधना में लगी हुई थी। करवा ने मिट्टी का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नीचे का पीठी का होती है, उस पर शिवलिंग रखा था। केवल नीचे का भाग का निर्माण ही करा था और करवा के कानों में शब्द, करवा के कानों में शब्द पड़ गया। पति के चीखने की आवाज आई। करवा दौड़ पड़ी। ये तो अब कैलेंडर में छपा हुआ करवा चौथ का फोटो आने लगा। नहीं तो पहले नियम था, दीवार पर बनाई जाती थी और वहां पूजन करी जाती थी। कई माताएं जानती होगी यहाँ पर आज भी, पहले दीवार पर बनती थी। पूरा परिवार की सौभाग्यवती नारियां वहां आकर पूजन करती थी एक जगह, फिर बाद में छत पर जाकर करवे का अर्घ दिया करती थी। ये नियम था। अब तो बना बनाया कागज आ जाता, उसको चिपका दो, पूजन कर लो, वो अलग प्रमाण। पर यहाँ करवा मट्टी का भाग का लेपन कर रही थी और लेपन करते करते बस उस समय पर पति की आवाज आई, छोड़ा। करवा भागी और शिव आराधना में लगी हुई करवा, पार्वती की आराधना में लगी हुई करवा भाग कर गई। पति को देखा तो मगर खींच कर ले जा रहा था। करवा ने अपना चीर फाड़ कर मगर की पूंछ को पकड़ कर खींचा। और कितना सात्विकता में बल होगा, जरा विचार करना कि मगर को खींच कर वृक्ष के नीचे ले गई और वृक्ष के नीचे नहीं जा पाई तो वहीं पर घाट के ऊपर घास लगी हुई थी। इसलिए आज भी करवा चौथ के व्रत में आपने देखा होगा कुछ सलाखें, कुछ घास आपको मिल जाती है। उससे एक घास से, मात्र एक घास, एक घास से उसने उस मगर को बांध दिया। मगर हिल नहीं पाया कि ग्रास ले जाने। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हुआ यमदूत कहते हैं तुम्हारे पति का आज अंतिम दिन है, अंतिम समय, अंतिम पल है, ये मरेगा।
करवा कति अगर मारना है तो इस मगर को मारो जिसने मेरे पति का पांव पकड़ रखा है। प्राण छोड़ना है तो इस मगर के छोड़िए, मेरे पति के तो प्राण आप ले जा नहीं सकते। करवा, हम अपने नियम को नहीं बदल सकते। तेरे पति की अंतिम सांसें हैं, वो मरेगा। मगर को अभी नहीं मरना है, मगर अभी कम से कम 9 महीना और जीवित रहेगा। इसका हमारे पास लेख है। करवा कहती है ऐसा हो। यमदूत खड़े हैं, ले जाने दे नहीं रही। क्रोध आ गया करवा को, हाथ में जल उठाया। अगर एक यमदूत भी मेरे पति को उठाकर ले जाता है तो मैं शिव भक्त माता पार्वती जी की भक्त करवा आपको श्राप दे दूंगी। सब दौड़ पड़े, यमराज के पास चले गए। यमराज ने पूछा तुम दौड़ कर आए हो, क्या हुआ? यमराज पूछते हैं, दूत कहते हैं वो करवा अपने पति को नहीं लाने दे रही। यमराज वहां कर खड़ा हो जाता है। करवा को समझाया, करवा तेरे पति के प्राण जा चुके हैं, तेरा पति अब मरने वाला है, अंतिम क्षण इसको ले जाने दे, इसका आज आखिरी दिन है। मगर को ले जा पर मेरे पति को नहीं। मान नहीं पाया। यमराज जब क्रोध पर अड़ गया तब करवा को क्रोध आया और क्रोध में आकर जल लेकर करवा ने श्राप देना चाहा यमराज को। यमराज चरणों में पड़ गया, रेन दे करवा, मैं तुझे वर देता हूँ, आज चतुर्थी का दिन है, तेरे पति को मैं जीवन दान देता हूँ। आज के दिन जो तेरे नाम से व्रत धारण करेगा उसका खंड सौभाग्य स्वयं यमराज करेगा। स्वयं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धर्म पर उंगली उठाएं। दुनिया के लोग भले हंसें कि बताओ करवा चौथ का व्रत होता है, पति की पूजन करते हैं, कोई कोई बोलता है, कोई कोई बोलता है, पर सनातन धर्म की ये पहल, हमारे सनातन धर्म का ये आनंद सुख देने वाला। एक बात और कहेंगे आप, ये भारत की भूमि, ये मेरे हिंदुस्तान की भूमि सभ्यता और संस्कृति की देने वाली है। ये सिखाती है विदेशों को भी कि नारी को किस किस तरह से रहना चाहिए और उसका जीवन कैसा जीना चाहिए। ये दिखाती है कि एक नारी अपने पति को भी यम की कैद से छुड़ा कर ला सकती है। करवा का पति जो मगर ने पांव पकड़ रखा था, प्राण छूट रहे थे, वो करवा का पति जीवित रह गया। जीवित दौड़ कर गई, मट्टी का पात्र रखा था, मट्टी के पात्र में जल भर कर लाई अपने पति को, क्योंकि पानी पीने के लिए ही गया था। मट्टी के पात्र में जल भरकर जब करवा लेकर आती है और करवा जब मट्टी के पात्र में जल भरकर लेकर आई, अपने पति को पानी पिलाने लगी। पति उठा, उठकर उसने कहा इस जल की जरूरत तेरे को है करवा, क्योंकि तूने शिव आराधना के लिए, पार्वती की आराधना के लिए मुख में कोई जल नहीं रखा। पति ने जल का आचमन अपनी पत्नी को कराया। बस वही नियम आज तक हमारे सनातन हिंदू धर्म में चला आ रहा है। करवा चौथ का पति पत्नी को आचमन कराया। ये करवा चौथ की कथा का विस्तार, कई लोग कहते हैं कथा कहाँ से आई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मानस तक भेज सकते हो कि ये कथा का विस्तार आप अपने जीवन में सुनिए। उसके बाद फिर भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को इस कथा का वर्णन कराया। फिर एक कथा भगवान कृष्ण ने सुनाई, एक सेठ का प्रसंग, उसके 7 पुत्र थे, एक पुत्री थी, भाइयों की बहन, उसको खाना खिलाना था, भूख के भाई साथ में खाना खाते थे। एक अग्नि का ज्वाला दिखाकर चलनी में से बहन को भोजन करा देना, पति का नष्ट हो जाना, फिर बहन का 12 महीने चतुर्थी व्रत रखना, ये सब फिर बाद की कथा है। प्रथम कथा है करवा की, कि करवा का प्रागट्य क्या है, करवा चौथ की महत्वता, मूल वह है। दुनिया के लोगों को ये कथा ज्ञात नहीं होती तो हंस देते, उपहास उड़ाते, समझो। इसलिए करवा चौथ के उद्यापन में लिखा है, करवा चौथ के उद्यापन में लिखा है, आप लोग करते होगे ना करवा चौथ का व्रत, उसका जब उद्यापन होता है तो एक थाली में 13 जगह पर
4 पूड़ी रखी जाती है। आप लोगों को तो मालूम होगा, आप लोगों ने करा होगा करवा चौथ का उद्यापन। एक थाली में 13 जगह पर पूड़ी और सीरा, सीरा मतलब हलवा रखा जाता है। और रखने के बाद में उसके ऊपर एक पत्तल रखकर उस पर सुहाग का वस्त्र, साड़ी, 5 वस्त्र, सुहाग सामग्री सब उस पर रखी जाती है। और रखने के बाद में हाथ में कंकु, चावल, हल्दी लेकर, संकल्प लेकर उस थाली पर से घुमाया जाता है। कामना करी जाती है, हे चौथ माता, हे करवा चौथ, हे चतुर्थी, मेरे जीवन में मैंने आपका व्रत करा है, मेरे इस व्रत को स्वीकार करना, मेरा सौभाग्य का, मेरा मांग का सिंदूर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और जो ये वस्त्र मैं दे रही हूँ, इस वस्त्र को मैं जो प्रदान कर रही हूँ चौथ माता, इसको स्वीकार कर कर मेरी भी चुनड़ी को लाल बनाए रखना। तब उस साड़ी को, उस वस्तु को, उस सामग्री को उठाकर घर की वृद्ध सास को, जो घर में सासू होती है, उसको दिया जाता है। सास नहीं हो तो किसी सौभाग्यवती नारी को दिया जाता है। उसके बाद में आप फिर ब्राह्मणों का भोजन कराओ, बड़े प्रेम से बुलाओ और ब्राह्मण ब्राह्मणी का भोजन कराओ। अब आज के ज़माने में जो करवा चौथ का उद्यापन होता है, उसमें जब समाज की माताएं उद्यापन करती है तो केवल स्त्री स्त्री को भोजन करा देती है, पुरुष को नहीं कराती। पर करवा चौथ के उद्यापन में लिखा है कि ब्राह्मण का भोजन होना चाहिए, उसके साथ सौभाग्यवती नारी आए उसकी पत्नी। पर अपन ने तो सोचा कि चौथ माता का उद्यापन है तो केवल स्त्री स्त्री को खिला दो, उद्यापन का पूर्ण फल मिल जाएगा। नहीं, और देने का भी फल है महाराज। करवा चौथ का उद्यापन करो तो भोजन करने उसको बुलाओ जो अपने घर का हो, उसको उद्यापन में नहीं गिनो। अपने घर के लोगों तो वैसे ही भोजन करेंगे, घर का व्यक्ति तो वैसे ही भोजन करेगा ना। पर अपन ने उन्हीं को गिना, ने हमारी बड़ी जीजी के गिन लो, ने छोटी जीजी के गिन लो, ने भांजी के गिन लो, ने उसके गिन लो, ने उसके गिन लो, ने 13-14 ऐसे इकट्ठा कर लिया, ने सब ये अपने इकट्ठे हो गए, ये तो अपने हो गए। ये तो तुम उद्यापन करोगे तो घर में इनको तो जिमाना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे रिश्तेदार हैं। दूसरे को जिमा कर जब हम दान देते हैं, दान उसको लगता है जो दूसरे को दिया गया। कई लोग कहते हैं हमने बहन बेटी के दे दिया, तो बहन बेटी क्या दान लेती है? किस पुराण में लिखा है कि बहन बेटी दान लेती है? हमको वो भी बताना कि बहन बेटी दान लेती हो, क्योंकि बेटी तो खुद कन्यादान में जाती है। बेटी का कन्यादान होता है, वस्तु का दान नहीं। बेटी खुद दान में दी जा रही है, कन्यादान में। बेटी कभी दान नहीं लेती महाराज, बहन बेटियां कभी दान नहीं लेंगी। और बहन बेटियों को कह भी देना चाहिए, अगर भाभी बोले कि हमने जीजी को दान है, दान मान नहीं ले रहे हैं, देना हो तो ठाठ से हमारा हक दे रही हो। हम साल भर में आते हैं तो राखी पे साड़ी दे रही हो, ये हमारा हक है, क्योंकि हमारे मकान में रह रही हो, हक दे रही हो, दान नहीं। दान देना है तो पंडित जी के दो, दान देना है तो ब्राह्मण को दो, गौ माता को दो। हम दान नहीं ले रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। ऐसे नहीं दोगी तो काले कोट वाले भैया से लिवाएंगे। अब तुम क्यों नहीं, तो तुम, हम तो दान दे रहे हैं, बहन बेटी के दान दे रहे हैं, तो बहन बेटी कोई दान ले क्या? बहन बेटी के कई पड़े तुमसे दान मांगे, इतना बहुत तो वो खुद दान करिया है, कई दान ले भाई, वो तो हक ले रही है, दान नहीं। हे चौथ माता मेरा चूड़ा अमर करो ना, हे चौथ माता मेरा चूड़ा अमर करो। मेरे मांग काहे सिंदूर माँ अमर करो ना मेरा, मेरे मांग काहे सिंदूर माँ अमर करो ना मेरा। हे चौथ माता मेरा चूड़ा अमर करो। आइए भक्तों, आज सुनते हैं करवा चौथ व्रत कथा। तो एक बार बोलिए प्रेम से गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय, करवा माता की जय। करवा चौथ के दिन माता करवा एवं चंद्रमा की पूजा की जाने का विधान है। इस दिन करवा चौथ व्रत कथा
जरूर सुने। सुनने मात्र से होती है पति की लंबी आयु। तो आइए जानते हैं करवा चौथ व्रत की कथा। करवा चौथ पर वीरवती की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार कार्तिक वदी चतुर्थी को करवा चौथ करते हैं। इससे गणेश जी का पूजन होता है। प्राचीन काल में एक दीज नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक वीरावती नाम की कन्या थी। वीरवती एक सुंदर और धर्मनिष्ठा राजकुमारी थी। वह अपने 7 भाइयों की एकलौती बहन थी। विवाह के बाद वीरवती ने पहली बार अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। उसने दिन भर अन्न जल ग्रहण नहीं किया और पूरी श्रद्धा के साथ व्रत का पालन किया। लेकिन दिन ढलते ढलते भूख और प्यास के कारण वह अत्यधिक कमजोर हो गई। वीरवती की यह दशा देखकर उसके भाई चिंतित हो गए। वे अपनी बहन की हालत देखकर दुखी हो गए और उसे व्रत तोड़ने के लिए मनाने लगे। लेकिन वीरवती ने कहा कि जब तक चंद्रमा उदित नहीं होता वह व्रत नहीं तोड़ेगी। वीरवती के भाइयों ने अपनी बहन की हालत देखकर एक उपाय सोचा। उन्होंने पेड़ की आड़ में छल एक दर्पण का उपयोग करके नकली चंद्रमा बना दिया। भाइयों ने वीरवती से कहा कि चंद्रमा निकल आया है और उसे देख व्रत तोड़ लो। वीरवती ने कहा वह नकली चंद्रमा देखकर व्रत तोड़ दिया और जल ग्रहण कर लिया। जैसे ही उसने व्रत तोड़ा उसे यह सूचना मिली कि उसका पति गंभीर रूप से बीमार हो गया। वीरवती को तुरंत अभ्यास हुआ कि उसने चंद्रमा की पूजा किए बिना और सही समय से पहले व्रत तोड़ दिया है, जिसके कारण यह अनहोनी हुई है। वह अत्यधिक दुखी हुई और पश्चाताप करने लगी। अपने पति की लंबी आयु के लिए वीरवती ने दृढ़ संकल्प लिया और पूरी श्रद्धा के साथ करवा चौथ का व्रत फिर से रखा। उसकी भक्ति और संपूर्ण समर्पण से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने उसे आशीर्वाद दिया और उसका पति स्वस्थ हो गया। करवा चौथ व्रत का महत्व। सनातन धर्म में करवा चौथ एक ऐसा त्योहार है जो वैवाहित महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। यह त्योहार पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना के लिए मनाया जाता है। माना जाता है कि इस व्रत को रखने से पति की उम्र लंबी होती है। करवा चौथ का व्रत पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास को बढ़ाता है। यह व्रत दोनों के बीच के बंधन को और मजबूत बनाता है। यह व्रत महिलाओं को सौभाग्य प्रदान करता है। माना जाता है कि इस व्रत को रखने से महिलाएं सुखी और समृद्ध जीवन जीती है। ये जानते हैं करवा चौथ के व्रत के दिन 5 नियम जरूर करें। अनदेखा न करें। 20 अक्टूबर को देश भर में करवा चौथ 2024 धूमधाम से मनाया जाएगा। हिंदू धर्म में करवा चौथ का खास महत्व है। यह कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। करवा चौथ का व्रत मुख्य रूप से शादीशुदा महिलाएं रखती है। हालांकि अब ये युवती भी ये व्रत पूजा करती है जिनकी जल्दी ही शादी होने वाली है। करवा चौथ पर पूरे विधि विधान से सुहागिन महिलाएं अपनी पति के लिए व्रत रखती है, पूजा पाठ करती है ताकि उम्र लंबी हो, स्वस्थ और सुखी जीवन व्यतीत कर सके। हालांकि करवा चौथ मनाने के कुछ नियम रीति रिवाज भी होते हैं जिन्हें हर महिला को जरूर अनुसरण करना चाहिए। इनका पालन सही से न किया जाए तो करवा चौथ का व्रत अधूरा और असफल माना जाता है। करवा चौथ व्रत के नियम। करवा चौथ का व्रत शुरू करने से पहले सरगी खाई जाती है। यह सरगी सास अपनी बहू को देती है। इसमें कई तरह के पौष्टिक चीजें होती है। सूर्योदय से पहले ही सरगी में मौजूद खाने की चीजें का सेवन करना चाहिए। फिर चंद्रमा को जब तक अर्घ शाम में न दे दे तब तक निर्जला व्रत रखना चाहिए। गलती से भी कुछ खा पी लिए तो व्रत पूजा सफल नहीं मानी जाएगी। महिलाओं के लिए 16 श्रृंगार का विशेष महत्व होता है। करवा चौथ पर महिलाओं को सजने संवरने का भी भरपूर मौका मिलता है। वे नई नई साड़ी पहनती है, मेकअप करती है। एक बात
ध्यान रखें कि आप 16 श्रृंगार में सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, मंगलसूत्र, बिछिया, मेहंदी जरूर करें शामिल। इन्हें धारण करने के बाद ही पूजा करनी चाहिए। इससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। शादीशुदा जीवन में प्यार, खुशहाली रहती है। रीति रिवाज से करवा चौथ के दिन पूजा करने के बाद शाम में चंद्रमा निकलने पर चंद्र देवता की पूजा करें, उन्हें अर्घ्य दे और फिर पूजा का पालन करें। बिना चांद देखे करवा चौथ का व्रत अधूरा माना जाता है। आप गणेश भगवान, कार्तिकेय, शंकर भगवान, पार्वती जी की पूजा भी अभ्यास करें। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहता है। चंद्र देव को हमेशा मिट्टी के करवे से ही अर्घ्य दे। ऐसा इसलिए क्योंकि मिट्टी को शुद्ध माना जाता है। करवा चौथ का पूजा करने के बाद दान करने का भी विशेष महत्व है। आप पूजा करने के बाद थाली में श्रृंगार के सामान जैसे बिंदी, सिंदूर, शीशा, चूड़ी, शगुन के पैसे रखकर अपनी जेठानी, सासू माँ, किसी वैवाहिक बुजुर्ग महिलाओं को दे सकती है। करवा चौथ की पूजा करते समय दिशा का ध्यान जरूर रखें। पूजा करते समय आपका चेहरा पूर्व दिशा की तरफ हो और पीठ पश्चिम दिशा की तरफ। ऐसे करवा माँ का मंदिर पूर्व दिशा में ही स्थापित है। करवा चौथ व्रत कथा। बहुत समय पहले इंद्रप्रस्थलपुर के एक शहर में वेद शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वेद शर्मा का विवाह लीलावती से हुआ था, जिससे उसके साथ महान पुत्र और वीरावती नाम की एक गुणवान पुत्री थी। क्योंकि 7 भाइयों की वह केवल एक अकेली बहन थी, जिसके कारण वह अपने माता पिता के साथ साथ अपने भाइयों को भी लाडली थी। जब वह विचार के लायक हो गई तब उसकी शादी एक उचित ब्राह्मण युवक से हुई। शादी के बाद वीरावती जब अपने माता पिता के यहाँ थी तब उसने अपने भाइयों के साथ पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। करवा चौथ के व्रत के दौरान वीरावती को भूख सहन नहीं हुई और कमजोर के कारण वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर गई। सभी भाइयों से उनकी प्यारी बहन के दयनीय स्थिति सहन नहीं हो पा रहा था। वे जानते थे कि वीरावती, जो कि एक पतिव्रता नारी है, चंद्रमा के दर्शन किए बिना भोजन ग्रहण नहीं करेगी, चाहे उसके प्राण ही क्यों न निकल जाए। सभी भाइयों ने मिलकर एक योजना बनाई जिससे उनकी बहन भोजन ग्रहण कर ले। उनमें से एक भाई कुछ दूर वट के वृक्ष पर हाथ में छलनी और दीपक लेकर चढ़ गया। जब वीरावती मूर्छित अवस्था से जागी तो उसके बाकी सभी भाइयों ने उसके चेहरा की चंद्र उदय हो गया और उसे छत पर चंद्रमा के दर्शन कराने ले आया। वीरावती ने कुछ दूर वट के वृक्ष पर छलनी के पीछे दीपक को देख विश्वास कर लिया कि चंद्रमा वृक्ष के पीछे निकल आया है। अपनी भूख से व्याकुल वीरावती ने शीघ्र ही दीपक को चंद्रमा समझ अर्घ अर्पण कर अपने व्रत को तोड़ा। वीरावती ने जब भोजन करना प्रारंभ किया तो उसे अशुभ संकेत मिलने लगे। पहले कोर में से उसे बाल नहीं मिला, दूसरे में से उसे छींक आई और तीसरे कोर में उसे अपने ससुराल वाले से निमंत्रण मिला। पहली बार अपने ससुराल पहुंचने के बाद उसने पति के मृत शरीर को पाया। अपने पति के मृत शरीर को देखकर वीरावती रोने लगे और करवा चौथ के व्रत के दौरान अपनी किसी भूल के लिए खुद को दोषी ठहराने लगी। वह विलाप करने लगी। उसका विलाप सुनकर देवी इंद्राणी, जो कि इंद्र देवता की पत्नी है, वीरावती को सांत्वना देने के लिए पहुंची। वीरावती ने देवी इंद्राणी से पूछा कि करवा चौथ के दिन ही उसके पति की मृत्यु क्यों हुई और अपने पति को जीवित करने की वह देवी इंद्राणी से विनती करने लगी। वीरावती का दुख देखकर देवी इंद्राणी ने उससे कहा कि उसने चंद्रमा को अर्घ अर्पण किए बिना ही व्रत को तोड़ा था, जिसके कारण उसके पति की मृत्यु हो गई। देवी इंद्राणी ने वीरावती को करवा चौथ के व्रत के साथ साथ पूरे साल में हर माह की चौथ को व्रत करने की सलाह दी और उसे विश्वास
किया कि ऐसा करने से उसका पति जीवित लौट आएगा। इसके बाद वीरावती सभी धार्मिक कृत्यों और मानसिक उपासों को पूरे विश्वास के साथ करती रही। अंत में उन सभी व्रतों से मिले पुण्य के कारण वीरावती को उसका पति पुनः प्राप्त हो गया। तो एक बार बोलिए प्रेम से गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। करवा माता की जय। आरती करवा माता की। ओम जय करवा मैया माता, जय करवा मैया। जो व्रत करे तुम्हारा, जो व्रत करे तुम्हारा, पार करो नैया। ओम जय करवा मैया, सब जग की हो माता, तुम हो रुद्रानी मैया, तुम हो रुद्रानी। यश तुम्हारा गावत, यश तुम्हारा गावत, जग के सब प्राणी। ओम जय करवा मैया। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी जो नारी व्रत करती मैया, जो नारी व्रत करती, दीर्घायु पति होवे, दीर्घायु पति होवे, दुखी सारे हरती। ओम जय करवा मैया। होए सुहागिन नारी सुखी संपत्ति पावे मैया, सुखी संपत्ति पावे। गणपति जी बड़े दयालु, गणपति जी बड़े दयालु, विघ्न सभी नाशे। ओम जय करवा मैया। करवा मैया की आरती व्रत करे जो गावे मैया, व्रत करे जो गावे, व्रत हो जाता पूरन, व्रत हो जाता पूरन, सब विधि सुख पावे। ओम जय करवा मैया मैया, जय करवा मैया। जो व्रत करे तुम्हारा, पार करो नैया। ओम जय करवा मैया। तो एक बार बोलिए प्रेम से गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। करवा माता की जय। आज सुनते हैं करवा चौथ 2024 तिथि और शुभ मुहूर्त, चंद्र उदय का समय, पूजा विधि, व्रत कथा और सामग्री सूची पूरी जानकारी। करवा चौथ 2024 व्रत तिथि और चंद्र उदय समय हिंदू कैलेंडर के अनुसार करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को पड़ता है। इस साल करवा चौथ 20 अक्टूबर 2024 को है। यह व्रत विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए अनुष्ठान के साथ रखती है। इस व्रत में महिलाएं भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय की पूजा करती है। करवा चौथ का व्रत कठिन होता है क्योंकि पूरे दिन अन्न या जल ग्रहण नहीं किया जा सकता। व्रत का समापन चंद्र दर्शन और अर्घ देने के बाद किया जाता है। करवा चौथ 2024 पूजा शुभ मुहूर्त और चंद्रमा उदय का समय चतुर्थी तिथि प्रारंभ 20 अक्टूबर 2024 को शाम 6:46 बजे है। चतुर्थी तिथि समापन 21 अक्टूबर 2024 को शाम 4:46 बजे तक है। करवा चौथ व्रत का समय सुबह 6:25 बजे से शाम 7:54 बजे तक है। अवधि 13 घंटे 29 मिनट तक है। पूजा मुहूर्त शाम 5:46 बजे से शाम 7:02 बजे तक है। अवधि 1 घंटा 16 मिनट की है। करवा चौथ पर चंद्र उदय का समय 7:54 से है। करवा चौथ 2024 शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:44 से प्रातः 5:35 तक है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:43 बजे से दोपहर 12:28 तक है। गौधुली मुहूर्त शाम 5:46 बजे से
शाम 6:11 तक है। निशिदा मुहूर्त रात 11:41 से 12:31 तक है। चौघड़िया मुहूर्त शुभ उत्तम मुहूर्त शाम 5:46 से शाम 7:21 तक है। अमृत सर्व उत्तम मुहूर्त शाम 7:21 से रात 8:56 तक है। चर सामान्य मुहूर्त रात्रि 8:56 से रात्रि 10:31 तक है। लाभ उन्नति मुहूर्त 21 अक्टूबर 1:41 AM से 3:16 AM तक है। शुभ उत्तम मुहूर्त 21 अक्टूबर सुबह 4:51 से सुबह 6:26 तक है। करवा चौथ पूजा सामग्री सूची: मिट्टी या तांबे का बर्तन और उसका ढक्कन, पान का पत्ता, घड़ी, कलश, साबुत चावल, फल फूल, हल्दी, देसी घी, कच्चा दूध, शहद, चीनी पाउडर, रोली मोली, मिठाई। करवा पूजा विधि: ब्रह्म मुहूर्त में उठे और स्नान करे, मंदिर और घर की साफ सफाई कर ले, सभी देवी देवताओं की